जय नीलकंठ महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नारायण ज्योतिष में। तो मकर राशि वालों, 33 कोटि देवताओं ने दिया गुप्त संदेश। अब जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आज की वीडियो में सच्चाई आपको बात कर रहेंगे और क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जिससे आपको देवताओं की कृपा नहीं मिल पा रही है। और अगर आप चाहते हैं देवता आपके घर पधारे, आप पर आशीर्वाद बरसाए, तो आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी और एक एक बात को अच्छी तरह से समझना होगा। तभी आप देवताओं के आशीर्वाद की कृपा के पात्र बन पाएंगे और आपके घर में सफलता स्थापित होगी। चारों तरफ लाभ ही लाभ होगा। और दोस्तों, जिंदगी में जब भी आप कुछ गलत करने जाएंगे या गलत दिशा में आगे बढ़ेंगे तो देवता आपको सचेत कर देंगे। आपके घर में क्लेश मिट जाएगा और कोई दुश्मन अगर आपके लिए तांत्रिक क्रिया, काला जादू, टोना टोटका कर रहा होगा तो इन 33 कोटि देवताओं के संरक्षण में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इतना ध्यान रखेगा कि हर किसी को देवताओं का संदेश नहीं मिलता, आपको मिल रहा है तो आप बहुत नसीब वाले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो को अंत तक नहीं देखते और एक एक बात को अच्छी तरह से नहीं समझते, बाद में पछताते रोते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य रहता है हमेशा आपका भला करना, और हम इसलिए हर बार वीडियो लाते हैं ताकि आप हमारी वीडियो से सीख सके, कुछ सावधानियां बरत सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, उपाय कर सके और अपने जिंदगी में ढेर सारी खुशियां प्राप्त कर ले। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। तो अनुरोध करेंगे एक बार फिर से वीडियो को अभी अंत तक देखते रहे, थोड़ा सा समय जरूर निकाले। हम आपका भला चाहते हैं तो आप भी हमें सपोर्ट करें। सर्वप्रथम सच्चे सनातनी हिंदू इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान सच्चे मन से लिखे। आपकी आज ही बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। हम आपको बताएंगे कि आज आपको क्या क्या खुशियां मिलेगी। इन चीजों से सावधान रहना आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपके प्रेम संबंध, आपके व्यापार, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी नौकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। बढ़ जाते हैं मित्रों आज के राशिफल की ओर। मित्रों, ये 7 दिन आप लोगों के लिए क्या क्या खुशखबरी लेकर आएंगे हम पहले बता देते हैं। मित्रों, इन 7 दिनों में अपने सपनों तथा महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के ये 7 दिन हैं। आपके जो भी सपने हैं, जो भी महत्वाकांक्षा हैं, वो सब पूरी हो सकती है। इन 7 दिनों में आप उनकी नींव रख सकते हैं। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण 7 दिन है। आप जिस भी काम को, मित्रों, आप जिस काम को भी करने की मन में अगर ठान लोगे इन 7 दिनों में, तो उसे आप पूरा करके ही दम लोगे। ये 7 दिन बहुत ही लाभदायक होंगे। अगर कोई भी बड़ा सपना है तो मित्रों मन में ठान लीजिए, वह पूरा होकर ही आप बैठोगे। भाइयों के साथ अगर मित्रों आपके कोई विवाद चल रहे हैं, अगर भाइयों के साथ कोई विवाद चल रहे हैं तो मित्रों वह विवाद समाप्त होने वाले हैं इन 7 दिनों में, तथा आपसी संबंध जो है वह पुनः मधुर होने वाले हैं। मित्रों, ये 7 दिन थोड़े व्यस्तता भरे हुए रहेंगे। जैसा कि हमने कहा, काम की अधिकता भी रहेगी, लेकिन मित्रों कभी भी काम से पीछे मत हटेगा। ध्यान रखिएगा, इस बात का व्यस्तता तो बनी रहेगी। मेहमान नवाजी तथा मौज मस्ती में भी थोड़ा समय व्यतीत होगा। सूझबूझ से लिए गए निर्णय मित्रों, बिल्कुल सूझबूझ से आपको निर्णय लेना है और वही निर्णय से आर्थिक रूप से आपको और अधिक मजबूत और सक्षम करेंगे। इसलिए मित्रों, निर्णय ऐसा ले ताकि वह निर्णय आपको भविष्य में जाकर आपको आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करे और सक्षम करे। काम को पूरा करना, हे मित्रों, हर काम को पूरा करना है। आपको ध्यान रखिएगा, रुकावट नहीं पैदा करनी है और काम को पूरा करने के प्रति आपका उत्साह भी बना हुआ रहेगा। मित्रों, परिवार और फाइनेंस से संबंधित लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, सकारात्मक परिणाम आपके सामने आएंगे। उनसे जुड़े हुए पिछले कुछ समय से आपके जीवन में थोड़ी उथल पुथल चल रही थी। मित्रों, उथल पुथल भरी जीवन चल रहा था, उससे भी आपको राहत मिलेगी। इन 7 दिनों में युवा वर्ग जो है अपने भविष्य से संबंधित प्लानिंग कर सकते हैं। यह समय काफी ज्यादा उत्तम है, खास करके युवा लोगों के लिए जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई बड़ा लक्ष्य है, उसको आपको प्राप्त करना है, या आप ज्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो मित्रों ये 7 दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिख कर ले लीजिए।
मित्रों, इन 7 दिनों में आपको अपने संपर्कों का थोड़ा दायरा बढ़ाना है, यानी कि आप अपनी जान पहचान, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं, उनके रिलेटेड आपको जान पहचान बढ़ाने की हम सलाह देते हैं, ताकि वह भविष्य में आपको बहुत ही आसानी प्रदान करे आपके अपने सपनों को प्राप्त करने में। मित्रों, 7 दिन है, आप उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा उत्साह रहेगा, इसलिए अपने अंदर बिल्कुल कोई भी नकारात्मक चीज को ना आने दे, वरना आप यह उत्साह को गवा सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा इन बातों में। मित्रों, प्रकृति आपको कोई बेहतरीन मौका प्रदान करेगी इन 7 दिनों में, अतः समय का भरपूर सहयोग करें और उसका पूरा इस्तेमाल करिएगा। मित्रों, पारिवारिक व्यवस्था को अनुशासित बनाए रखने का आपका प्रयास सफल रहेगा। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी योग्यता पर विश्वास रखिएगा। मित्रों, ध्यान रहे, किसी और पर विश्वास न करिए, किसी और पर निर्भर न रहें, बल्कि अपनी योग्यता पर, आपके अंदर जो भी योग्यता है उस पर ही विश्वास करिएगा। तो यह भी कुछ खुशखबरी। मित्रों, कुछ सावधानियां बताते हैं। मित्रों, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। मंगल की दृष्टि भी बनी रहेगी, शनि भी वक्री अवस्था में, इसीलिए ध्यान रहे, सावधान रहिएगा इन चीजों में, वरना परेशानी में पड़ सकते हो। अगर समय गुजर गया और आपने गलती कर दी तो फिर समय वापस लौटकर नहीं आने वाला है। मित्रों, संतान से संबंधित थोड़ी चिंता अवश्य रहेगी। मित्रों, संतान से संबंधित थोड़ी चिंता हो सकती है। इन 7 दिनों में अपने जो अहम में, अपने अंदर जो अहम होता है उसको नियंत्रण रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इस समय अपने अहम को नियंत्रण में रखिएगा। यह न सोचें कि आप ही हैं जो भी यह ध्यान रखेगा। जो पड़ोसी आपके आसपास के, उनके साथ भी थोड़ी सी छोटी मोटी बातों को ही लेकर अनबन और झगड़े की स्थितियां उत्पन्न हो सकती और इसकी आशंका बन रही है, तो मित्रों, बेहतर यही होगा कि फालतू की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न देवे। मित्रों, ध्यान रखिएगा, किसी से भी न उलझें, और नहीं अगर कोई उलझता भी हो तो आप थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि यह समय अनुकूल नहीं है झगड़े करने का, वरना परिस्थितियां अनुकूल है। आप दूसरी चीजों से, फायदे से आप दूर हो जाओगे। ध्यान रखिएगा, अपने काम से काम रखिएगा, वरना आप परेशानी में पड़ जाओगे। मित्रों, अपरिचित जो लोग होते हैं, काफी बार हमारे जीवन में कोई अपरिचित लोग आते हैं, उनसे तुरंत हमारा व्यवहार हो जाता है और हम उन पर विश्वास कर लेते हैं, और हम अपने सारी गतिविधियां, सारे भविष्य के प्लान या कुछ अपनी गुप्त बातें भी उनके साथ समक्ष साझा करते हैं, शेयर कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा। मित्रों, ऐसे ग्रह गोचर की वजह से ऐसी परिस्थितियां बनेगी, परंतु अपरिचित लोगों से व्यवहार करते समय बिल्कुल ध्यान रखिएगा मित्रों, वरना आप किसी परेशानी में पड़ सकते हो। किसी के सामने भी अपनी गतिविधियां समक्ष उनके जाहिर न करें, अन्यथा आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी कभी मित्रों, स्वभाव में तनाव भी हो सकता है और चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। यह स्वभाव आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। मित्रों, यह स्वभाव आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, परिवार और कहीं भी बाहर भी आपको तनाव नहीं पैदा करना है, और ना ही चिड़चिड़ापन भी अपने अंदर पैदा नहीं करना है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी, आपको यह चीजें नहीं करनी है। व्यवसाय की ओर बढ़े। मित्रों, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, तो व्यवसाय में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो आपकी अच्छे से मदद कर सके। ध्यान रहे, किसी पर भी ज्यादा विश्वास न करें। अपनी चीजें है तो मित्रों, किसी बेहतर इंसान से ही अवश्य सलाह लें। मित्रों, कार्य क्षेत्र में भी थोड़े निर्णय अपने आप ही लें। किसी की मदद की बजाय आप स्वयं ही सभी कार्यों को पूरा करने में सक्षम रहोगे। तो मित्रों, किसी की भी मदद के बिना आप अपने काम को पूरा कर सकते हो। सरकारी नौकरी में भी किसी प्रकार के गैर कानूनी काम में रुचि बिल्कुल ना लें, अन्यथा मुश्किलें आ सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। मित्रों, अगर कोई सरकारी काम में हो या किसी भी व्यापार से जुड़े हो, मित्रों, कोई भी कार्य हो, गैर कानूनी काम बिल्कुल ना करिएगा, परेशानियां आ सकती हैं। व्यवसायिक जो गतिविधियां हैं उसमें धीरे धीरे जरूर उछाल आएगा इन 7 दिनों में, परंतु आप अगर उछाल नहीं आता, परिस्थितियां थोड़ी विपरीत जाती है, तो मित्रों घबराएं नहीं। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी और धीरे धीरे आपकी जो व्यवसायिक स्थिति आए, पटरी पर वापस दौड़ने लग जाएगी।
अपनी योग्यता और मेहनत द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाकर रखेंगे आप आलस्य में। मित्रों, ध्यान रखिएगा, आलस्य नहीं करना है। आलस्य लापरवाही को त्याग देना है। व्यापार में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑफिस में आप अपनी उचित कार्य प्रणाली से दूसरों के समक्ष सराहना का पात्र बन जाओगे तो यह व्यवसाय की कुछ जरूरी जानकारियां प्रेम संबंधों की ओर बढ़े। मित्रों, तो परिवार के सदस्यों के कुछ बीच परिवार सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आना घर में आपको खुशी प्रदान करेगा और सभी को खुशी प्रदान करेगा। युवाओं के प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जो युवा है उनको कोई प्रेम संबंध में रुचि दिख सकती है इन 7 दिनों में। मित्रों, युवाओं के लिए यह समय अनुकूल है। अगर आप अपने पार्टनर की खोज में है तो मित्रों कोशिश जारी रखिए, यह 7 दिन आपके लिए अनुकूल है। मित्रों, स्वास्थ्य की ओर बढ़े तो स्वास्थ्य जो है इन 7 दिनों में थोड़ा नरम थोड़ा गर्म रहने वाला है। गले में थोड़े इन्फेक्शन जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं, जिस वजह से खांसी और जुकाम भी हो सकता है। कोरोना का समय चल रहा है मित्रों, ढिलाई बिल्कुल ना करें। मित्रों, पूरी सावधानी बरतिएगा, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हो या छोटी छोटी चीजें भी बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। तो मित्रों ध्यान रख लीजिएगा। मित्रों, कुल मिलाकर अपनी आंखें मित्रों इन 7 दिनों में अपनी आंखें खुली रखें। आज यानी कि इन 7 दिनों में आपकी मुलाकात अपने सपनों के साथी के साथ भी हो सकती है और अपने सपनों से भी हो सकती है। प्रेम पाने की इन 7 दिनों में प्रबल संभावनाएं हैं, हालांकि अलग से अंदाज के कारण उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। इन 7 दिनों में आपको किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से उपहार भी मिल सकता है। कुल मिलकर मित्रों, यह 7 दिन आपके लिए घटनाओं से भरे हुए रहेंगे, लेकिन यह घटना आपके लिए शुभ भी हो सकती है और थोड़ी अशुभ भी हो सकती है अगर सावधानी नहीं बरती तो। ये 10 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को मित्रों ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। मित्रों, गुरुजी का ज्ञान देते हैं, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ दे, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो मित्रों, अगर आपका कोई लक्ष्य है और आपके आसपास वाले आपकी निंदा कर रहे हैं तो मित्रों से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करते ही आपके जो निंदा करने वाले हैं उनकी राय बदल जानी है। गुरुजी का ज्ञान पसंद आया हो तो बोलिए राधे राधे, जय कन्हैया लाल की। बोलिए राधे राधे। मित्रों, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मित्रों, बोलिए राधे राधे। स्थितियां और घटनाएं इस प्रकार बदलेगी इन द सीरीज में कि आपको पहले से सोच समझकर लिया गया एक फैसला बदलना पड़ सकता है। यानी कि इन 10 दिनों में कुछ ऐसे योग बनेंगे जो आपके लिए हुए फैसलों को आपको बदलना पड़ सकता है। आपको मित्रों, इन 10 दिनों में जीवन में आने वाली चीजों के प्रति अधिक जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। जी मित्रों, जो भी आ रहा है जीवन में उसके प्रति मित्रों थोड़ा जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा आपको। आप अपने पहले तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल पाएंगे। मित्रों, अगर आपने सोचा होगा कि मैं आने वाले समय में यह कर लूंगा, परंतु मित्रों इस समय ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपके मन मुताबिक काम इस समय नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अपना कार्यक्रम बदलना पड़ सकता है। ये जो अप्रत्याशित घटना है मित्रों, ये आपके लिए लाभदायक भी हो सकती है और आपके लिए थोड़े नुकसानकारक भी हो सकती है। मित्रों, इस अप्रत्याशित घटना के कारण आपके छोटी अवधि के लगभग सभी कार्य प्रभावित होंगे। यह बात मित्रों बड़ी ही घोर करने वाली होने वाली है। ग्रह गोचर को सही संकेत दे रहे मित्रों, आज इन 10 दिनों में आपके सब कामों और विचारों में एकाग्रता और शांति रखनी बड़ी ही जरूरी है। मित्रों, आप किसी विवाद से प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल कार्यस्थल पर ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको शांति दूत बनना पड़े। घर के सुधार का कोई कार्य बना सकते हैं इन 10 दिनों में, या अपने घर की समस्याओं को सुलझाने या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आप काम इस समय कर सकते हैं। कुल मिलाकर मित्रों, ये 10 दिन मित्रों समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बड़े ही अच्छे हैं। तो मित्रों, यदा दिन समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अच्छे हैं। अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफी सोच समझकर किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो मित्रों इन 10 दिनों में वापस से शुरू कर लीजिए। इन 10 दिनों में आपको जो भी करना है आप शुरू करेंगे तो सफलता मित्रों जरूर मिलेगी, परंतु जो चाहते हैं जरूरी नहीं वही हो।
जिंदगी कभी कभी हमें कहीं से भी अचानक कोई सा भी मौद्दा लेना पड़ दाज सकता है। आज आज मित्रों, होने वाली घटनाओं से आपके वित्त संबंधी नजरिए में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता जो है वह कम होती हुई आपको खुद को नजर आएगी। मित्रों मित्रों आसानी से सब काम करके जीवन में स्कोप को आप बड़ा कर सकते हैं। अपनी एकाग्रता बनाए रखिए और अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा दें। ऐसा कुछ भी किसी को न कह बैठे आप कि जो आपको भावनात्मक उलझन में फंसा दे। तो ध्यान रहे मित्रों, किसी को भी कोई भी गलत बात नहीं बोलनी है। आप बोल देते हो परंतु बाद में आपको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो मित्रों, किसी को भी कुछ भी ना कहें, वरना बाद में आपको ही भावनात्मक उलझन में फंसना पड़ेगा। मित्रों, बिजनेस का विस्तार हो सकता है या पहले से खुले आउटलेट्स को आप नया रूप दे सकते हैं। आने वाले समय में इस समय यह 10 दिन है आपके बेहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत उत्सुक है लोग। आपको अब उनसे जो भी बात मनवानी है आप आसानी से मनवा सकते हैं। इसके लिए कोई कसर मित्रों आप न छोड़ दें। अपनी अधिकार जताने की प्रवृत्ति को मित्रों नियंत्रण में रखिए। मित्रों, यह आपके खिलाफ जा सकती है। तो मित्रों, कुंभ राशि के जातक आप बड्ढे ही सॉफ्ट हटके होते हो। मित्रों, जो हो हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं और हर किसी को अपना मान लेते हैं। इसी के चलते आप हर किसी पर अधिकार भी जता लेते हो। परंतु मित्रों, हर कोई अपना नहीं होता और किसी पर भी बिना सोचे समझे अधिकार जताना ठीक नहीं है। इस प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखिए, यह आपके खिलाफ जा सकती है। अपने दिमाग को इन 10 दिनों में बरोबर खुला रखें। आपको किसी से कोई अप्रत्याशित खबर भी मिल सकती है। आपका कोई अपना आपको धोखा भी दे सकता है, तो अपने दिमाग को पूरी तरह से खुला रखें। अगर कोई क्षति पहुंचती है तो अपने दिल को टूटने ना दें। इस बात का खासा ध्यान रखने की जरूरत बन रही है। मित्रों, थोड़ी दुविधा और थोड़ी उलझने आए तो उससे घबराने की बात नहीं है। ये बस ऊपरी आवरण रहेगा। जैसे ही स्थिति आपकी साफ होगी, आप वास्तविकता को बरोबर देख पाएंगे। पहले की तरह अब कुछ खुशखबरी आ देते हैं। मित्रों, ये तो बहुत सी सावधानियां और जरूरी बातें बताई। मित्रों, आपकी मेहनत और परिश्रम से यह 10 दिन में कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाला है। जैसा कि हमने कहा था, मित्रों, आपने जो सोचा है वह आप इन 10 दिनों में इसी नजरा ध्यान रखना है। ये 3 दिन दोस्तों आपके लिए बहुत नहीं बल्कि हद से ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इतने अच्छे दिन दोस्तों हमेशा नहीं आते हैं, ना ही हर किसी को ऐसा समय मिलता है। आपके लिए समय आया है तो इसका पूरा फायदा उठाएगा। जितना हो सके दोस्तों लपेट दीजिएगा। इस समय को इतना आप हासिल कर सकते हैं जितना आप कई वर्षों में नहीं कर पाएंगे। इतना केवल इन 3 दिनों में ही आप हासिल कर सकते हैं। सितारों की चाल भी आपको हर एक काम में सहयोग करेगी और बजरंग बली भी आपका हर काम में सहयोग करेंगे। इन 3 दिनों की शुरुआत आपको कैसे करनी है? सुबह उठकर नहा धोकर बजरंग बली के नाम का दीपक अगरबत्ती करके अपने पूजा घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुरुआत अगर इससे होगी बालाजी महाराज की हनुमान चालीसा के पाठ से, उनके नाम से, तो यह 3 दिन आपके लिए बहुत ही दोस्तों स्वर्ग और दोस्तों लाभ दोनों ही आपको मिलेगा। इन 3 दिनों में अगर आपको किसी चीज के लिए किसी की भी जरूरत पड़ती है, किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, तो लोग आगे रहकर आपकी मदद करने के लिए आएंगे। लोग बाग आपको दोस्तों मदद के लिए हाथ बटाएंगे। साथ ही आपके दुख तकलीफ में भी आपके अपनों का भी साथ आपको मिलने वाला है। पहले दोस्त जो लोग आपको देखकर मुंह मोड़ लेते थे, आपको दोस्तों तकलीफ में देखकर भी दोस्तों आपका हाथ छोड़ देते थे, अब वही लोग आपका साथ देने वाले हैं, आपकी मदद करने वाले हैं। जब आपका समय अच्छा चलेगा तो दोस्तों दुश्मन भी आपके तलवे चाटनेगा। हर एक क्षेत्र में आपको मेहनत करनी है। दोस्तों बस इन 3 दिनों में एक फॉर्मूला, एक मूल मंत्र है, कर्म, मेहनत। इन दोनों को अगर ध्यान रख लोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो भी जीवन में हासिल करना चाहते हो उसके प्रति दोस्तों दिन रात एक कर दो। जो भी चीज आपको चाहिए उसको पाने के लिए धरती आसमान एक करना पड़े तो कर दो, आपको जरूर मिल जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों मेहनत करने लग जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भी आप आगे आएंगे। किसी इंसान की मदद आपको भी करनी पड़ सकती है, किसी जीव जंतु की मदद भी करनी पड़ सकती है, कोई घायल पशु पक्षी है उसकी मदद आपको करनी पड़ सकती है। इन 3 दिनों में अगर आपके सामने ऐसा कोई जीव आता है जो घायल हो
जिसको दोस्त मदद की जरूरत हो तो अवश्य आपको करनी चाहिए, क्योंकि यह संकेत ऊपर वाले ने दिए हैं। अगर आपके सामने कोई आ रहा है घायल, तो दोस्तों ऊपर से पहले से ही डन हो चुका है। अगर आपके सामने आया है तो आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अन्यथा दोस्तों ध्यान रखिए कि यह सब कर्मों का बंधन है। दोस्तों आज आप किसी को पीड़ा में देखकर मुंह मोड़ लेंगे तो कल आप जब पीड़ा में होंगे तो आपको पीड़ा में देखकर भी वह ऊपर वाला मुंह मोड़ लेगा। इसलिए ये जो दिल है थोड़ा सा नरम जरूर होना चाहिए। कोई पीड़ा में दिख जाए तो दोस्तों थोड़ी सी पीड़ा अपने अंदर भी होनी चाहिए कि अरे कितना तड़प रहा है वह, और जब वह थोड़ी सी पीड़ा आपके अंदर होगी तो आप उसकी मदद करने अवश्य जाओगे। जितना हो सके उतना करो। जितनी क्षमता है आपकी उतना तो आप सामने वाले की मदद कर ही सकते हैं। सभी कर्मों का बंधन है दोस्तों। कर्मों का ही यह पूरा जीवन खेल है। आज आपने कुछ अच्छा किया, कल आपके साथ कुछ अच्छा होगा। आज आपने कुछ गलत किया तो कल आपके साथ कुछ गलत होगा। सभी दोस्तों घूम फिरकर आपके पास ही आएगा। किसी को 10 रुपए दे रहे हो तो घूम फिरकर 10 रुपए ब्याज समेत आपके पास 1000 बनकर आएंगे। किसी के 10 रुपए आप खा रहे हो तो घूम फिरकर आपको ब्याज समेत 10,000 देने पड़ेंगे। तो बस ये खेल क्या है? कर्मों का खेल है। जैसे कर्म करोगे इसी जन्म में आपको आगे चलकर मिलने वाला है। 20 साल की उम्र में अगर आपने कोई गलत काम किया तो 30-40 की उम्र में ही आपको फल मिल जाएगा। कभी कभी तुरंत भी मिल जाता है। आजकल तो 20 साल की उम्र में अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आगे जाकर आपके ही काम आएगा। आगे जाकर आपके साथ बहुत कुछ बढ़िया होगा। तो दोस्तों जो मंदिर की जो दान पेटी होती है दोस्तों, वह सबसे बड़ा दान पेटी होती है। ऐसी दान पेटी जिसमें अगर 1 रुपए डाला तो दोस्तों कई गुना हमको मिलता है। 1 रुपए डाला तो लाखों मिल जाता है। ऐसे दोस्तों वहां की माया है। किसी गरीब को अगर 1 रुपया दे रहे हो तो ब्याज समेत आपके पास लाखों आएंगे। और वह लाखों कैसे आएंगे? ऊपर वाला आपको देगा, आपके पास आएंगे। तो दोस्तों गरीब हो गए, कोई जरूरतमंद हो गया, मंदिर की दान पेटी हो गई। ये है ना सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली दोस्त बैंक है। अगर आप इन बैंकों में 1 रुपया भी डालोगे तो घूम फिरकर आपको बहुत ज्यादा ब्याज आने वाले समय में मिलेगा। बात थोड़ी सी घुमा के करी है, लेकिन जब हम किसी जरूरतमंद को या किसी दोस्त मंदिर में दान करते हैं, किसी गरीब को दान करते हैं, तो जितना हम दान करते हैं उसका कई गुना हमको आगे जाकर मिलता है। तो हुई ना बहुत ज्यादा ब्याज देने वाली बैंक। 10%, 20% ब्याज नहीं वहां पर तो दोस्तों कई हजारों % बढ़कर वह भी एक दिन का आपको मिलता है ब्याज। तो दान पुण्य करने में कभी कमी मत रखो। महीने के अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो दोस्तों 200 रुपया भी अगर आप दान पुण्य करोगे तो बहुत आपके काम आएंगे। आगे जाकर हॉस्पिटल में आपको भरना नहीं पड़ेंगे। आगे जाकर दोस्तों कोई आपके पैसे नहीं खाएगा। आगे जाकर कहीं भी व्यर्थ आपका पैसा नहीं लगेगा। ये कुछ ऐसी ही चीज है जो आपको करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जो महीने के 50,000 कमा लेते हैं। 1 लाख रुपया महीने के कमाते 2 लाख कमाते हैं, परंतु पैसा टिकता ही नहीं है। इधर उधर व्यर्थ जाता है कि कोई हॉस्पिटल में बढ़ता है, कोई कहां भर देता है, व्यर्थ चला जाता है, कोई ब्याज देता है। तो दोस्तों बस वही है दोस्तों, महीने के 10,000 कमाओ तो 100 रुपया दान करो, 20,000 कमाओ तो 200 रुपया दान करो, ज्यादा कर सकते हो तो और अच्छी बात है, परंतु इतना तो आप करो ही करो। 1% तो आप कर ही सकते हैं। 1 लाख कमाते हो तो कम से कम 1000 रुपया तो आप दान करो ही करो। दिन बहुत ही 3 अनुकूल है। साझेदारी के काम में भी आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई व्यापार है तो अच्छा है। नई साझेदारी करना चाहते हो तो भी समय अच्छा है। एक दूसरे पर बस विश्वास होना ही होना चाहिए। बिना विश्वास के गाड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। इसलिए विश्वास अगर ज्यादा नहीं है तो करो हिम्मत। अगर आपके पिता बीमार चल रहे हैं तो आज उनको लेकर थोड़ी सी जो चिंताएं हैं वह बढ़ सकती है। सलाह है कि सेहत के मामले में जोखिम बिल्कुल भी ना लें। थोड़ी सी दिक्कत आए तो दोस्तों आपको तुरंत उस चीज का समाधान खोजना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी जाने से बचिए, वरना कुछ आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। दोस्तों अगले 7 दिनों में दुश्मन भी अब ताली बजाने वाले हैं। वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आने वाले इंसान दिनों में एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। एक खास उपाय भी बताऊंगा और एक गुप्त राज भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़ना मत। दोस्तों आपकी जीत का झंडा हर जगह पर फहराने वाला है।
ग्रह सितारों ने कर दिया है ऐलान। रोने धोने का समय बीत चुका है। अब समय आया है दोस्तों नाचने और गाने का, क्योंकि अब आपके जीवन में अगले 7 दिन में 5 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आपके सारे अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं। साथ ही एक झटके में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रह सितारे करने वाले हैं। सोमवार का दिन भी है। महादेव भी आपकी झोली भरने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ग्रह सितारे क्या बड़ा परिवर्तन जीवन में आपके कर रहे हैं। साथ ही क्या सावधानियां रखें जिससे कोई परेशानी आपको ना हो। वहीं आज का दिन व्यापार के लिए कैसा है, नौकरी के लिए कैसा है, स्वास्थ्य के लिए कैसा है, प्रेम संबंधों के लिए कैसा है, बेरोजगारों के लिए कैसा है, सभी जानकारियां देंगे। अंत तक जुड़े रहिए। एक जानकारी आपके लिए बहुत अहम है जानना। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, हर हर महादेव। सोमवार का दिन है। बाबा महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखेंगे। दोस्तों, झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। इसलिए कभी भी झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, बहाने मत बनाओ, क्योंकि यह चीजें थोड़े से पल के लिए भले ही आपको खुशियां दे, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पेट में गया हुआ विष केवल एक बार मनुष्य को मारता है, लेकिन कान में गया हुआ विष कई सारे संबंधों को मार देता है। लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह मायने रखता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि दुख भोगने वाला आगे जाकर सुखी हो सकता है,